नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ गोराई और माई लाइफ विद वीआर के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब हम किसी को थैंक यू बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा ही फील होता है। जब आपको कोई करता है तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब आप नहीं करते तब कैसा लगता है? बुरा लगता है। तो ग्रैटिट्यूड का हमारी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और किसको ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें अगर हम जान जाएं तो ये एक ऐसा मंत्र है जो आपकी लाइफ को बिल्कुल बदल देने वाला है। तो बात करते हैं ग्रैटिट्यूड की और स्वागत करते हैं फेमस काउंसलर और हीलर राकेश दीक्षित जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार विश्वनाथ जी। राकेश जी, जब हम ग्रैटिट्यूड की बात करते हैं तो सबसे पहले तो जानेंगे कि एक्चुअल ग्रैटिट्यूड है क्या? राइट। देखिए, अब ये वक्त जो है, ये जो दशक है, मैं कहूँगा एटीट्यूड का नहीं है। क्योंकि आफ्टर कोविड के बाद आपका एटीट्यूड जो भी है वो कहीं काम का नहीं रहा। तो ये दशक आपको साइन कर रहा है ना, नेचर आपको साइन करती है और समझदार व्यक्ति वही जो साइन को समझ सके। तो वो साइन कर रही है कि ये ज़माना एटीट्यूड का चेंज की जगह गैटिट्यूड का है। तो गैटिट्यूड का मतलब हम ये सोचते हैं कि सामने अगर किसी ने मेरे साथ अच्छा किया तो मैंने उसे थैंक यू कह दिया, बस मैं इतने तक ही गैटिट्यूड करता हूँ। जबकि गैटिट्यूड के बहुत सारे डायमेंशन हैं, बहुत जगहों पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। और हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है जो कार्यों में आपके बहुत ब्लॉकेज फील हो रही हो, आपके काम नहीं बन पा रहे हों, उनमें भी अगर आप ये गैटिट्यूड अप्लाई करेंगे, नो डाउट आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। और हो सकता है जो अवरोध का कारण बना हो वो अवरोध के कारण की जगह उनके साथ बहुत कंफर्ट वे बन जाए। इसलिए गैटिट्यूड जीवन में हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। तो किस तरीके से ग्रैटिट्यूड को लेकर आए? जनरली आपने अगर मेरे लिए कुछ किया, मैं आपको थैंक यू बोल देता हूँ। मैं रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, वेटर ने मेरे को खाना ला के दिया, मेरे को पानी सर्व किया, मैं थैंक यू बोल देता हूँ। तो यही तो है ग्रैटिट्यूड। तो ये तो ऑलरेडी मतलब मेरे ख्याल से 99% लोग करते हैं। लेकिन आप जिस ग्रैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, कोविड के बाद चेंज आया है, और ये जो ग्रैटिट्यूड हम ऑलरेडी कर रहे हैं, दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, ये तो जो आप गैटिट्यूड की बात कर रहे हैं वो बहुत आउटर है। ओके। वो कभी कुछ होता है दिन में या एक बार या मंथ में कुछ एक दो बार आपके साथ ऐसा होता है जब आप इसे थैंक्स कहते हो। लेकिन ये गैटिट्यूड की बात ये हो रही है कि जो इनर की बात है, यहाँ पर विजन चेंज करने की बात है। गैटिट्यूड कौन कर सकता है? पहला तो गैटिट्यूड वो कर सकता है जिसका माइंड जो है वो पकड़ने का नहीं हो, लेट गो करने वाला हो। अगर जिसका माइंड लेट गो करना नहीं जानता है, वो गैटिट्यूड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ वर्बल थैंक्स कह सकता है लेकिन उसका इफेक्ट मेजर नहीं आ सकता, क्योंकि वो इंटरनल कहीं ना कहीं इंटरनल उसने अपनी चीज़ों को पकड़ रखा है, होल्ड कर रखा है। तो जो चीज़ होल्ड कर रखोगे उससे आपकी वो जो गैटिट्यूड की वाइब्रेशन है या जो गैटिट्यूड के लिए फीलिंग जनरेट करना होता है वो नहीं कर रहे हो। तो गैटिट्यूड के लिए, फीलिंग के लिए सबसे पहले आपको लेट गो करना आना चाहिए, राइट? क्योंकि आपको समझिए कि आपने पकड़ करके किया क्या है। पहले तो आप अपने आप से पूछिए, आपने इतने सारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों को पकड़ा, बहुत सारे एक्शन रिएक्शन को पकड़ा, उससे मिला क्या है? आपकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, राइट? आपकी लाइफ सफरिंग हो गई, आपके रिश्ते सफरिंग हो गए, सक्सेस के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, आप भाग रहे हो चीज़ों को कराने के लिए, कभी वास्तु से, कभी इससे, कभी उससे। तो आप ये सब आउटर उपाय कर रहे हो। लेकिन गैटिट्यूड में मतलब जब तक इनर आपके अंदर लेट गो का फार्मूला आएगा तभी आप गैटिट्यूड कर सकते हो। तो आपकी ये दौड़ जो है वो बंद होनी चाहिए, क्योंकि आपने दौड़ भाग करके भी देख लिया, कभी आपका वो सक्सेस का सिनारियो सिर्फ 1% है। 99% लोग फेलियर क्यों हैं? क्योंकि वो सही डायमेंशन में अपनी लाइफ को नहीं चला रहे हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट को चेंज करना है, अपने विजन को चेंज करिए कि मुझे लेट गो करना है। मुझे बातों को पकड़कर, मैंने देख लिया अभी जीवन का 20 साल मैंने बातों को पकड़कर, एक्शन को पकड़कर, रिएक्शन को पकड़कर मैंने देख लिया। माइंड भी कई बार बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, लगता है इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, यहाँ नहीं जाना, पार्टीज़ में नहीं जाना यार, वहाँ पे नहीं जाना, वो क्योंकि हमने इतना ज़्यादा भर लिया अंदर, वो ऐसा, वो वैसा, वो वैसा। तो ऐसा होने लगता है कुछ नहीं करना, घर ही में पड़े रहना। और घर में पड़े पड़े फिर क्या होता है, फिर और नेगेटिव वाइब्स आने शुरू हो जाती है कि कुछ भी नहीं करना। तो इस ग्रैटिट्यूड को इम्प्लीमेंट कैसे करें हम अपनी लाइफ में? इसे अप्लाई ऐसे कर सकते हैं कि ये जो थैंक्स था आउटर, अब हम थैंक्स पहले स्वयं को, जी, उस पर्सन को, चीज़ों को ऐसे कर सकते हैं। जैसे मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर, जी बिल्कुल, कि अपने आप के, अपने शरीर को देखिए, जहाँ भी शरीर में दर्द है, ब्लॉकेज है, आपका शरीर पेन कर रहा है या कोई डिजीज़ से आप ग्रसित हो रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को बोलो
कि मैं अपने शरीर को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये प्रॉब्लम अभी आई है, कुछ समय की है। इससे पहले मेरे शरीर ने मेरा बहुत साथ दिया है। मुझे कंप्लीट बॉडी मिली है, कंप्लीट बॉडी के पार्ट्स मिले हैं, हेल्दी बॉडी मिली है, स्ट्रॉन्ग बॉडी मिली है। केवल इस डिजीज़ को मत देखें जो कुछ मंथ से या कुछ ईयर से आपके पास आई है। उससे पहले आपका शरीर स्वस्थ था और आज भी आप उसे फील कराइए कि आप स्वस्थ हो। तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अपने शरीर को, अपने मन को बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी बुद्धि को बहुत बहुत शुक्रिया, अपने घर की समस्त पॉजिटिव एनर्जीज़ को बहुत बहुत शुक्रिया। घर में जो भी कंफर्ट देती हैं मुझे चीज़ें, उन चीज़ों को शुक्रिया। अपने वर्किंग प्लेस को शुक्रिया, अपने बॉस को शुक्रिया, अपने कंपनी को शुक्रिया, अपने सारे संबंधियों को शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया, अपने संपर्क के लोगों को शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इस विश्व की समस्त वस्तुओं को मैं शुक्रिया 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 कहता हूँ। और बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है जिसको हम लोग शरीर से करवाते हैं। जल तत्व को धन्यवाद, पृथ्वी तत्व को धन्यवाद, वायु तत्व को धन्यवाद, अग्नि तत्व को धन्यवाद और आकाश तत्व को धन्यवाद। ये ग्रेटिट्यूड यहाँ से स्टार्ट करिए। फिर अपने बेड को धन्यवाद, अपनी पिलो को धन्यवाद, अपने घर की समस्त चीज़ों को धन्यवाद, अपनी पत्नी को शुक्रिया, अपने बच्चों को शुक्रिया और फिर अपने आप को बहुत शुक्रिया 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 कहिए। यही है ग्रेटिट्यूड एस्पेक्ट। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। मैं इस ग्रैटिट्यूड को इस तरीके से समझना चाहता हूँ कि इसका बेनिफिट क्या होता है हमारे जीवन में। हमने सबको धन्यवाद किया, अपने माता पिता को धन्यवाद किया, अपने जिस सिचुएशन को, इस कैमरे को, सबको धन्यवाद किया। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है हमारी बॉडी पे, कैसे चेंज आता है इसका? पहले तो अगर आपने देखा कि आपने किसी चीज़ को जब पकड़ा था, किसी का बिहेव जो गलत था आपके प्रति, आपने उसको पकड़ा तो वो उसने तो एक बार कहा ना, आपने उसे 100 टाइम रिपीट किया, तो आपने कहीं ना कहीं अपने आप को परेशान किया, आपका माइंड परेशान हुआ। तो जब आपका माइंड परेशान होगा तो बॉडी कैसे फील करेगी? वो भी परेशानी फील करेगी, इंट्रबलिंग फील करेगी। तो जब आप ये थॉट क्रिएट करते हो तो सबसे पहला जो फील करता है, जो सबसे पहले हील करता है बेहतर, वो आपका माइंड ही है, क्योंकि माइंड ही क्रिएट कर रहा है जी। तो जो माइंड से निकलने वाले हार्मोन्स भी बहुत अच्छे निकलेंगे, तो पूरी बॉडी में प्रभावित होंगे। तो पहले तो ये सब इसका पर इफेक्ट आता है। दूसरा क्या हो रहा था कि हम रिश्तों पे आते हैं, ये तो अपने शरीर के लिए मैंने कहा, फिर हम आते हैं रिश्तों के लिए। रिश्तों को जब मैं किसी की बिहेव के अनुसार अपना एक्शन तय कर रहा था तो क्या हो रहा था कि परेशान हो रहा था, पैनिक हो रहा था और सब कुछ कह रहा था वहीं से ठीक होगा। तो और इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं जब आप ये सोचते हो कि नहीं उसका मूड ख़राब है, मेरा तो नहीं ख़राब है ना, मैं तो उसे ग्रेटिट्यूड कर सकता हूँ। और फिर आज की तारीख में आप ये सोचो कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कॉम्प्लीमेंट नहीं सुनना चाहता। हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं लो सेल्फ स्टीम के साथ जी रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं हायर सेल्फ स्टीम पर ले जा सकते हैं। हायर सेल्फ स्टीम में ले जाने का कारण ये होगा कि उसके साथ और मेरे साथ उसके जो रिश्ते हैं वो और हेल्दी हो जाएंगे। तो ये तो हमें खुद में करना है ना, ये जो थैंक यू वाली एक्सरसाइज करनी है तो हमें खुद से करनी है, सुबह या शाम या दोपहर जब भी हमें समय मिलता है। लेकिन उसके साथ ही आपका ये कहना है कि जो भी आपको मिले, चाहे उससे आपके रिश्ते जैसे भी हों, लेकिन आपके लिए अगर उसने छोटा सा भी कुछ किया तो थैंक यू करिए। आप उससे मिलते यहाँ तक कि अगर रिश्ते खराब भी हों तो भी आप धन्यवाद देना शुरू करिए। इसका डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड का जो इफेक्ट है वो 8% है विश्वनाथ जी।
और 92% इफेक्ट पड़ता है वो नॉन वर्बल चीज़ों का पड़ता है जी। तो जो आप नॉन वर्बल में जो फील करते हो उसका इफेक्ट रिश्तों पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कहीं ना कहीं वो वाली प्रक्रिया, साइंटिफिकली प्रक्रिया को आप कहीं अपने जीवन में आजमाइए, और इसको जब आजमाते हैं तो जीवन में नो डाउट आपके रिश्ते बहुत हेल्दी और बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। खास तौर से ये उन रिश्तों की बात कर रहे हैं जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन है जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, सास बहू के रिलेशन है डिस्टर्ब हो जाती हैं, या फिर बॉस एम्प्लॉय के रिलेशंस हैं, या फिर दो दोस्तों के बीच के रिलेशंस हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच के रिलेशन है। हर रिलेशन पे ग्रैटिट्यूड काम करता है। अगर हमें गुस्सा आता है तो हमारी बॉडी केमिकल्स रिलीज करती है, वो टॉक्सिन जनरेट करती है। वहीं जब हम ग्रैटिट्यूड किसी को करते हैं, वैसे भी हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो अपने आप खुशी आती है। हम जब किसी को जाके अपने पास से कुछ खिला देते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। इसको एक आप ऐसे भी सोचिए, जब हम प्यार मांगते हैं या प्यार देते हैं तो जो प्यार दे रहा है वो हमेशा ऊपर हो जाता है। बिल्कुल राइट। तो कम से कम अपना माइंडसेट चेंज करिए और ग्रेटिट्यूड को जीवन में अप्लाई करके नो डाउट आपके ऊपर उस सब चीज़ों का इफेक्ट आएगा। आप ये साइंटिफिकली इसे करें, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ केवल उन चीज़ों को किया जो साइंटिफिकली नहीं थी। ये तो आपको साइंस प्रूव करके बता रही है कि इसका इफेक्ट पहले आपकी बॉडी महसूस करेगी, फिर आपकी वाइब्रेशन में वो रिलीज होती है। जब वाइब्रेशन उतना पावरफुल और लविंग होगा तो नो डाउट उसका इफेक्ट आपके ऊपर आएगा ही आएगा। क्या बात है। तो ग्रैटिट्यूड करिए, अपनी लाइफ को बहुत 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 सुंदर करिए। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा लक्ष्य है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी हमारे चैनल को देख रहा है, उसकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आए, ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंज आए और वो अपनी लाइफ को एक नए तरीके से, नए अध्याय की शुरुआत करे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे ज़रूर देखिए, शेयर करिए और इसको इम्प्लीमेंट करिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो देख के साइड में रख दिया, भूल गए नहीं, इसको बार बार देखिए, इम्प्लीमेंट करिए और अपनी लाइफ को बहुत सारा खूबसूरत बनाइए। हैप्पीनेस नेवर एंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद सर। YouTube channel My Life with VR।